आज की जो वीडियो काफ़ी खास वीडियो रहने वाली है। ये आपके इंटरव्यू पर्पज से, एथिक्स के पेपर के, GS1 के पेपर से, GS2 के पेपर से और आपके सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा खास वीडियो है कि लड़कियां कम IAS क्यों बनती हैं लड़कों की तुलना में। कौन कौन सी परेशानियों का सामना लड़कियों को करना पड़ता है जो लड़कों को नहीं करना पड़ता। इस वीडियो को अगर लड़के देख रहे हैं तो एंड तक देखना, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लड़कियों की ज़िंदगी के बारे में, जो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस फील किया है अपने सिस्टर्स, फैमिली या फ्रेंड्स के थ्रू। दूसरा, अगर लड़कियां देख रही हैं तो बताना जो हम पॉइंट्स बता रहे हैं वो कितने वैलिड हैं, और उनके साथ में अगर कुछ एडिशनल आपकी जानकारी हो तो उसको कमेंट्स में बताना। अगर कोई जरूरत पड़ी तो सेकंड पार्ट इसका बना देंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। इस वीडियो में गर्ल्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी गर्ल्स की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे। इसका सेकंड पार्ट आएगा नेक्स्ट वीक तक हम डालने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम बॉयज़ की जो प्रॉब्लम है उसको बात करेंगे। तो अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट का बात करते हैं। सबसे जो बड़ा दिक्कत आती है वो आती है उनके सपोर्ट सिस्टम को लेकर। सपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि घर में किसी न किसी का सपोर्ट सिस्टम लड़कियों के साथ में हमेशा बना रहना चाहिए। सोसाइटी होती है, उनके रिश्तेदार होते हैं, ये तो ताने मारने के लिए रहते हैं। घर में मम्मी, पापा, भाई या और कोई, ये सब में से कोई ना कोई एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पे अगर रहते हैं तो लड़की को हिम्मत मिलती है, आगे वो उस चीज़ में बढ़ पाती हैं, प्रोग्रेसिव हो पाती हैं उस चीज़ में। तो ये सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा कमी पड़ती है लड़कियों की लाइफ में, कि बहुत सारे आपके रिश्तेदार बोलते हैं या आपकी सोसाइटी बोलती है या कुछ फैमिली मेम्बर ही बोलते हैं कि ये तो टाइम वेस्ट कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, क्या UPSC तैयारी करेगी और क्या बनेगी, ये बचपन से ऐसी पढ़ती हुई रही है। यहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ती है आपके सपोर्ट सिस्टम की, जो लड़कियों की लाइफ में लड़कों की तुलना में बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है कि सपोर्ट सिस्टम की कमी पड़ती है। देखो, कुछ आपको एडवाइस है इस वीडियो के एंड तक, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, तो ध्यान से देखना। दूसरी जो प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जो सामना करना पड़ता है वो होता है उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी MC बोलते हैं, जिसको पीरियड्स बोलते हैं। ये उनकी लाइफ की, सोच लो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है। और UPSC कर रहे हैं तो UPSC में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है। देखो, कुछ लड़कियों को तो जो MC की प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स वाली प्रॉब्लम होती है, बहुत भयंकर होती है। कुछ में ऐसी होती है उनको पता ही नहीं पड़ता, कुछ में नॉर्मल होती है, कुछ में नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होती है। यानी ये हर एक लड़की पर डिपेंड करता है किस किस के साथ में कितना कितना ये झेलने को मिल रहा है। जिनको बहुत कम पेन होता है, बहुत कम ब्लीडिंग होती है, तो उनको तो भगवान ने एक गिफ्ट के तौर पर दिया है। और लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सहन करना पड़ता है, उनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। जैसे बहुत सारी लड़कियों को 5-5 दिन तक ब्लीडिंग रहती है, तो उसमें क्या, उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। फिजिकल थोड़ा सा फिजिकल वीकनेस हो जाती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। और इन सब के बावजूद जो 5 दिन आपकी पढ़ाई के वेस्ट हुए हैं, जो एक फ्लो टूटा है, उसको बनाने में अगले 5 दिन लग जाते हैं। यानी आप समझ सकते हो इस चीज़ को, ये कितना बड़ा पॉइंट है जो लड़के कभी कभी लड़कियों को बहुत हल्के में लेने लग जाते हैं। इस वीडियो में जो पॉइंट्स बता रहे हैं ना, इसमें 2-3 चीज़ क्लियर होंगी। जो लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, लड़कियों के लिए थोड़ी सी या तो इज्जत बढ़ सकती है, इज्जत नहीं बढ़ेगी तो कम से कम जो रियलिटी है उससे अवेयर हो जाएंगे। तो हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप कुछ जान पाएं। और दूसरा, ये आपके UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। आपका इंटरव्यू GS1 का सोसाइटी वाला पेपर और GS2 का सोशल जस्टिस वाला, उसमें ये पूछा जा सकता है, ऐसे में भी पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब मान के चलो अभी आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी MC आने वाली है और उसी के साथ में पेपर आने वाला हो आपका प्रीलिम्स का। 2 पेपर रहते हैं, आपको पता ही है। या तो वो वाली होती है तो वो तो टैबलेट वगैरह खा के 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपका प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया, जब मेंस के लिए आप पूरे 10-12 दिन का जो टाइम रहता है उसके बीच में अगर आ जाता है, और जिनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है तो वो वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये पीरियड्स की वजह से बहुत सारी लड़कियाँ डिमोटिवेट भी फील करने लग जाती हैं, अपने आप को परेशान होने लग जाती हैं। लेकिन आपको बताएं, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। भगवान ने बहुत सारी सुपर पावर्स के साथ में आपको भेजा है, और कुछ पॉइंट्स भी हैं, प्लस पॉइंट्स भी हैं गर्ल्स को लेकर, जो आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, UPSC की प्रिपरेशन में चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों एस्पिरेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कोचिंग के डिसीजन को लेकर प्रॉब्लम में होंगे, जिनको ऑनलाइन को ज्वाइन करनी होगी, जिनके पास काफ़ी कम पैसा होगा और काफ़ी कम प्राइस पर एक अच्छी अफोर्डेबल कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे होंगे। तो हम आपको PWI को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम प्राइस पर काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इनका जो 2024-25 के लिए फाउंडेशन कोर्स जो हैं, जिनको आप 9,000 और 11,000 में परचेस कर सकते हो, संकल्प, प्रहार और टाइटन। और इनके ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं जिनको आप 9,000 में परचेस कर सकते हो। और आप सब जानते हो ऑप्शनल कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है UPSC के प्रिपरेशन में। इनका CSET का कोर्स भी है, CSET माइस्ट्रो करके, जिसकी कीमत 4,000 रुपये है। हम आपको एक चीज़ रिकमेंड करेंगे, अगर आप उनको ज्वाइन करना है
तो कॉम्बो वाला कोर्स परचेस करना है जिसमें आपको जीएस और जीएस का फाउंडेशन कोर्स और आपका ऑप्शन दोनों काफी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। आपके लिए गुड न्यूज ये है, आप हमारे चैनल का कोड केजीएम इस्तेमाल करोगे तो इनके सारे कोर्सेज पे आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पीडब्ल्यू के इन सारे कोर्सेज पे आपके सारी लाइव क्लासेस, ई नोट्स, पीडीएफ्स और आपके डाउट्स वो हर एक चीज आपकी क्लियर कर दी जाएगी। ये इनके बेसिक ऑफर्स हैं। लेकिन आपको अगर इनका प्रीमियम कंटेंट चाहिए जिसमें आपके ये सारे आपको फीचर्स चाहिए तो इसके लिए आपको 5000 रुपये एक्स्ट्रा देकर सेलेक्ट 360 परचेस कर लेना चाहिए, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। देखिए पीडब्ल्यू का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो काफी अच्छे इनकी फैकल्टीज काम कर रही हैं, नोट्स काफी बढ़िया है, तो आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट है वो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। देखो लड़के जो होते हैं उनको लड़कियों की तुलना में पढ़ने के मौके ज्यादा मिलते हैं, लेकिन लड़कियों को क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत कम रहते हैं। आप खुद समझ के देखो, ऐसे कितने आपने आईएएस गर्ल्स को देखा है या जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में है जिनका सिलेक्शन चौथे अटेम्प्ट, 5वें अटेम्प्ट या 6वें अटेम्प्ट में हुआ हो, बहुत कम। जिनका आपने सिलेक्शन देखा होगा ना, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, इनमें ही देखा होगा। क्योंकि लड़कियों को पहले तो तैयारी के लिए ही बहुत कम चांस दिया जाता है कि आप इसकी तैयारी करो, क्योंकि उनको पता बहुत मुश्किल से नंबर आता है। दूसरा, अगर इसमें मौका दिया जाता है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन कि घर वाले सोचते हैं इसकी शादी करा दो, है ना, और जो पैसा इसका पढ़ाई में जाएगा वो शादी में दे देना और एक अच्छा लड़का वगैरह देख के इसका कर दो। दूसरा क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पज भी रहता है। घर वालों को ये लगता है कि कहीं लड़की टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही है, और अगर घर वालों को नहीं लगता तो सोसाइटी वालों को लगता है, और वो फैमिली मेंबर के कान में थोड़ा सा भरते रहते हैं। प्रॉब्लम होती है ना, औरतों को ज़्यादा होती है। जो आपके रिलेटिव्स में या तो सोसाइटी में औरतें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, या ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके रिश्तेदार में जो महिलाएं होंगी, आपकी मौसी, चाची, बड़ी ताई, छोटी भाभी, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपको उनसे जलन होती है। एक औरत में औरत के साथ, लड़की में लड़की के साथ बहुत ज़्यादा जलन होती है, ये लड़कों में नहीं होती है। भगवान का धन्यवाद है इस चीज़ को, लड़कों में बहुत कम होती है सारी चीज़। ये तीन जो हमने पॉइंट्स क्लियर किए हैं, ये तो वो बहुत बड़े पॉइंट हैं जो लड़कियों को फेस करने पड़ते हैं अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान, जिनकी वजह से सिलेक्शन भी कम होता है उनका, क्योंकि लड़कियां बहुत कम आती हैं। और आप रेशियो भी देखोगे ना हर साल का, तो गर्ल्स थोड़ी कम रहती हैं, लड़के ज़्यादा रहते हैं। हालांकि गर्ल्स टॉप करती हैं वो अलग बात है, क्योंकि लड़कियों को जब मौके दिए जाते हैं तो धमाका करती हैं। लड़कियां या तो देखो, अगर प्यार आशिकी के चक्कर में पड़ गई तो या तो बर्बादी हो जाती हैं, अगर वो नहीं पढ़ी तो बहुत खतरनाक करते हैं, टॉप ही बनती हैं। लड़कों की तरह बीच में नहीं रह जाती हैं, लड़के बहुत सारे बीच में रह जाते हैं। फोर्थ जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है आपकी सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम। देखो लड़कियों को आप जानते हो कि कहीं पे भी आती जाती हैं, तो आपकी बहन भी होती होगी, आपके कोई भी रिलेटिव्स रहते होंगे, अगर आप उनको कहीं बाहर आना जाना होता रहता होगा तो आपको पता रहता है कि लड़कियां कहीं बाहर जा रही हैं तो सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आप लड़की हैं तो आप इस चीज़ को फील भी करी होंगी। तो इसी के साथ में एक प्रॉब्लम क्या जाता है कि लड़कियों को बहुत कम मौका दिया जाता है कि वो दिल्ली जाके या किसी सिटी में जाके बाहर जाके पढ़ सकें। तो ये सिक्योरिटी पर्पज बहुत दिक्कत करते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग में हो या बाहर रह के पढ़ना हो। बाहर रह के, हालांकि देखो अब तो इतनी जरूरत रही नहीं है कि बाहर रह के पढ़ो, है ना, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी मीडियम अच्छे आ गए। हमने परसों एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि दिल्ली जाने क्या दिल्ली जाना यूपीएससी के लिए जरूरी है, या दिल्ली में यूपीएससी के बच्चे किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं उसके बारे में। तो अब तो हम तो यही मानते हैं कि बाहर जाके पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो है। आप इस बार के भी देखोगे तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, शायद रैंक 2 और 4 और 3 जो हैं ऑनलाइन पढ़ के ही अपने घर से ही उन्होंने क्रैक किया है। पांचवी जो गर्ल्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो रहती है उनका टाइम मैनेजमेंट को लेके। देखो ऐसा नहीं है कि लड़कों को काम नहीं करने पड़ते, लेकिन लड़कियों को थोड़े से ज़्यादा करने पड़ते हैं। लड़कों को जो काम करने पड़ते हैं ऐसा भी होता है 2-3 दिन का गैप हो गया, छोटे मोटे काम रहते हैं, लेकिन लड़कियों को रेगुलर करने पड़ते हैं। अगर उनको, बहुत सारे घरों में लड़कियों को ये आज़ादी दे दी जाती है कि अगर आप तैयारी वारी कर रहे हो तो घर के काम नहीं करने, लेकिन बहुत सारों में क्या है कि दोनों को मैनेज करके चलो। तो जो उनका रोटी वोटी बनाने का, खाना बनाने का या साफ़ सफाई करने का, या जो मैनेजमेंट का टाइम है वो बहुत चला जाता है। प्रोडक्टिव टाइम भी चला जाता है, मॉर्निंग का भी चला जाता है, शाम का भी चला जाता है। तो ये लड़कियों को फेस करना पड़ता है, लड़कों को थोड़ा सा कम करना पड़ता है। हालांकि लड़कों को भी करना पड़ता है, रीजन्स अलग होते हैं जिसको किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। 6 जो रीजन रहता है वो रहता है हरासमेंट को लेकर। कभी कभी क्या होता है, कुछ गर्ल्स सेल्फ डिपेंड होने के लिए काम वगैरह करने लग जाती हैं, तो जिस वर्किंग प्लेस तो वो काम कर रही हैं तो वहाँ पे भी हरासमेंट वगैरह हो जाता है। एक जो इशू रहता है वो लड़कियों को लेकर रहता है फाइनेंशियल इशू। देखो हालांकि फाइनेंशियल इशू तो लड़कों को भी लेकर रहता है, लेकिन लड़कियों को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि घर वालों के मन में कहीं ना कहीं ये तो दिमाग में रहता है कि अगर इसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसे वगैरह वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे, इन पैसों को लगा के इसके शादी वादी में लगा दें। आप चाहे लड़के हों या लड़की हों, वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपको जो भी पॉइंट वैलिड लगे हैं कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बात करते हैं उन प्लस पॉइंट्स के बारे में जो लड़कियों को मिलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि सुपर पावर है तो लड़कियों को कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट मिलते हैं उनके लड़के होने पर। देखो
अगर मान के चलो लड़की बाहर कहीं दिल्ली में रहने के लिए जा रही है या किसी भी सिटी में रहने के लिए जा रही है, पहली बात तो कहीं रूम लेने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, लड़कों को दिक्कत होती है कि पहली बात तो लड़कों को बैचलर वाली दिक्कत आ जाती है, दूसरा उनको जल्दी से मिलते नहीं, लड़कियों को मिल जाते हैं, दूसरा कहीं ट्रैवलिंग वगैरह करती हैं लड़कियां तो हालांकि उनको जो हरासमेंट वाला जो दिक्कत बताई हमने बता दी, लेकिन उसके साथ में प्लस पॉइंट ये है कि एक बार को लड़कों को सीट नहीं मिलेगी, लड़कियों को मिल जाती है, और दिल्ली वगैरह में तो कंपलसरी यही है। तीसरा कि थोड़ा सा प्लस पॉइंट पापा की तरफ से भी रहता है कि फाइनेंस अगर घर में ठीक ठाक है तो लड़के से ज़्यादा लड़कियों को पैसे पे खुली छूट दे दी जाती है, जैसे पापा के परी और जो बोला जाता है वो सारी चीज़। एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि अगर उनको कोई काम होता है तो उनके सर्कल में अगर कोई लड़का वगैरह रहता है या कोई अंकल टाइप का रहता है तो उनको वो बहुत आसानी से काम वगैरह निकल जाता है, तो ये प्लस पॉइंट है जो लड़कियों को मिलते रहते हैं। एक प्लस पॉइंट ये है कि कहीं आ रहे हैं, इवेंट में जा रहे हैं, शादी हो, बर्थडे हो, पार्टी हो, वहाँ पे तो उनका जलवा रहता है। एक प्लस पॉइंट ये भी रहता है कि गर्ल्स कैंडिडेट को अगर वो देखने में अच्छी लगती हैं, ठीक ठाक हैं, तो उनको कुछ मार्क्स लड़कों की तुलना में ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि ये देखो ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो सामने बैठे हैं वही मेल आपके इंटरव्यूअर हो सकते हैं या आपके फीमेल हो सकते हैं। फीमेल हुए तो थोड़ा सा वो समझ जाती हैं चीज़ों को, लेकिन अगर मेल हुए तो आपको थोड़ा सा तो मार्क्स में बढ़ जाता है, हमने काफ़ी सारी चीज़ों में देखा भी है। अगर आप किसी कोचिंग में जाती हैं या स्कूल वगैरह में जाती हैं या बाहर जाती हैं तो वहाँ पे जो टीचर्स का अटेंशन रहता है तो वो भी आपके लिए ज़्यादा रहता है। हालांकि बॉयज़ वाला अटेंशन तो आपको पता ही है, लड़कियाँ गोलगप्पे से ज़्यादा भाव खाना पसंद करती हैं, तो ये प्लस पॉइंट भगवान ने दिए हैं तो आप समझ के चलिए। ये प्लस पॉइंट पता है क्यों बताना है, अगर नेगेटिव पॉइंट भगवान ने दिए हैं तो पॉजिटिव्स भी आपको दिए हैं। अगर आपको कुछ कमियां दी हैं तो आपको कुछ अच्छाई भी दी हैं। सोचो आप जिस जगह पर जा रहे हो आपका वहीं पर औला है, आप जिस जगह पर जा रहे हो आपका वहीं पर जलवा है, आपको टेंशन ज़्यादा मिल रही है, आपको चाहे फाइनेंशियल बात हो या किसी बात हो, कोई बात हो, हर एक चीज़ में आपको प्रायोरिटी भी दी जा रही है। गर्ल्स फर्स्ट भी बोला जाता है, इतने रीति रिवाज भी हैं, लड़कियों के सम्मान के लिए बात की जाती है। तो भगवान ने थोड़ी सी चीज़ों को सिस्टम के साथ चेंज कर दिया। अगर हमें कभी समय मिलेगा तो हम बनाएंगे एक वीडियो इसके ऊपर कि क्या लड़के और लड़कियां वाकई में समान होते हैं या किस चीज़ में कौन समान होते हैं, किस चीज़ में कौन ज़्यादा बड़ा रहता है। कुछ में लड़के अच्छे रहते हैं, कुछ में लड़कियां अच्छी रहती हैं, कुछ में लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, किसी में लड़कियों को। हमें अगर समय मिलेगा तो वो भी एक आपके यूपीएससी एस्पेक्ट के हिसाब से काफ़ी ध्यान में रखने वाली बात रहेगी, क्योंकि इंटरव्यू पूछा सकता है एथिक्स में, एसए में, GS1 GS2। कुछ एक एडवाइस लड़कों को देना चाहते हैं, कुछ एक एडवाइस लड़कियों को देना चाहते हैं। देखो अगर आपकी कोई बहन है या कोई भी रिलेटिव्स हैं, आपको पहली बात तो अगर वो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बड़े सपने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो उनको सपोर्ट सिस्टम के लिए बनाए रखना। दूसरा, अगर फाइनेंस की जरूरत पड़े तो खुले दिल से देना, अगर आप कमा रहे हो तो खुले दिल से देना, क्योंकि वो लड़की है ना, लड़कियों को अगर जब देते हो तो वो रिटर्न होकर आता बहुत हैवी अमाउंट में। अगर आप उनको 5 रुपये भी दे रहे हो तो 50 रुपये में लौट के आएगा। तो हमेशा खुले हाथ से खर्चा करो उनके लिए, ज़्यादा पाबंदी वगैरह मत लगाओ, लेकिन उन पे एक नज़र भी रखो कि कहीं वो गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही हैं। देखो आज़ादी दो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन बर्बादी बिल्कुल मत दो। हम ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल भी आँख बंद करके छोड़ दो कि कहाँ पे रह रही है बहन, कहाँ कर क्या कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है, बिल्कुल ही छोड़ दो, ऐसा भी मत करो। आज़ादी दो, बर्बादी मत दो, क्योंकि एक ये एज ऐसी रहती है 14-15 के बाद में 20-21 साल तक, यहाँ पर बहुत सारे बदलाव होते हैं लड़कियों के अंदर, लड़कों से ज़्यादा बदलाव होते हैं और बहुत सारी चीज़ों में भटकाव होता है। आजकल का जो यूथ है, जो लड़कियों का फर्स्ट जो बॉन्डिंग रहता है या जो फर्स्ट लड़का वगैरह फ्रेंड रहता है, वो ज़्यादातर गलत ही निकलते हैं। कुछ भले में सही निकल जाए, लेकिन ज़्यादातर गलत ही निकलते हैं। पहली बार में लड़का गलत मिल जाता है, उस हिसाब से वो जज करने लग जाते हैं कि लड़के तो सब ऐसे होते हैं, जबकि वो उन्होंने इमेच्योरिटी के साथ में कनेक्ट किया था उस चीज़ को, इमेच्योरिटी के साथ में उसके साथ में उसका रिलेशन था या समझा था। लेकिन जब उसके साथ मैच्योरिटी आई तो वो समझने लगी कि सब ऐसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, चीज़ों को प्रैक्टिकली समझो क्या है क्या नहीं। हालांकि वो मुद्दा अलग है, उसको हम कभी बनाएंगे, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे रिलेशनशिप वाली। लड़कियों के लिए यही बोलेंगे कि अगर आपके साथ में कोई लड़का रिलेशन में तो उसको समझ के चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना खुद का करो ना उसका कराओ। और दूसरी चीज़, अगर कोई लड़का आपको प्रपोज वगैरह करता है या कोई आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता है तो उसको क्लियर कट बोलो कि भाई मेरे सपने ये है, मेरा ये है और मुझे आगे यहाँ पे जाना है। लड़कियां लड़कों को घुमा रही हैं तो घुमाने वाला चक्कर हटाओ, क्योंकि उनका भी टाइम वेस्ट होता है, आपका भी दिमाग खराब होता है। हालांकि लड़कियों को तो चीज़ें मजा आता है तो वो मत करो, है ना। अगर आप बिल्कुल बिगिनर एस्पिरेंट हैं और आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो से करनी है, एकदम गाइडेंस के साथ में, स्मूथ गाइडेंस रहे, स्मार्ट गाइडेंस रहे, तो आप हमारे बाहुली कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। एकदम यूनिक कोर्स आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि यूट्यूब पे तो नहीं बनी ऐसी आज तक वीडियो, और हमने भी बनाने के लिए रिसर्च करी है, इधर उधर एक्सपीरियंस वगैरह को देखा है, स्क्रिप्टिंग करी है, उसके बाद में इस वीडियो बनाया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियो आ रही है। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके 2024-25 के लिए जो भी गाइडेंस सीरीज आप उसको चेकआउट कर सकते हो, राइट वाली वीडियो क्लिक करके और जो हमारी अदर वीडियोज हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो से करनी है, स्मार्ट स्टडी के साथ में।
एंड इस वाली वीडियो क्लिक करके आप हमारे बॉलीवुड को चेकआउट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिए हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।